सत्ता की अगली स्टोरी की तरफ आपको ले चलते हैं। अगली खबर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और यूपी सरकार के बीच चल रहे स्नान विवाद का एक्सटेंशन है, जिसमें अब प्रयागराज मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने का ही प्रमाण मांग लिया है, जिसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गुस्से से लाल हैं और हर सवाल का जवाब देने का ऐलान कर रहे हैं। दरअसल मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान में प्रोटोकॉल के साथ स्नान नहीं करने और शिष्यों पर लाठी चार्ज के खिलाफ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अनशन कर रहे हैं। अनशन की ये आग बुझी भी नहीं थी कि प्रयागराज प्रशासन ने ऐसी कार्रवाई कर दी कि इसने आग में घी डालने का काम कर दिया। प्रयागराज प्रशासन ने कल रात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर एक नोटिस चिपकाया और 24 घंटे के भीतर यह जवाब देने के लिए कहा कि वो खुद को शंकराचार्य क्यों कहते हैं। इस नोटिस के डिटेल्स में अगर आप जाएं तो इसमें कहा गया है कि अविमुक्तेश्वरानंद कैसे खुद को ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के तौर पर बताते हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई अग्रिम आदेश पट्टाभिषेक के संबंध में पारित नहीं करता है, तब तक कोई भी धर्माचार्य ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। आचार्य के तौर पर पट्टाभिषेक कैसे कहा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अविमुक्तेश्वरानंद से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मेला प्रशासन की यह बात काफी चुभ गई। ये सीधे सीधे उनकी धार्मिक सत्ता को चुनौती की तरह थी, इसलिए उन्होंने सरकारी नोटिस का जवाब देने का ऐलान किया है। लेकिन इससे पहले उन्होंने TV9 भारतवर्ष से बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने 3 बातें कही। पहली बात, क्या मेला अधिकारी तय करेगा कि कौन शंकराचार्य है? दूसरी बात, शंकराचार्य वही जिसे बाकी शंकराचार्य दर्जा दें। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश हमारे पक्ष में है। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। रात को लगभग 12 बजे के बाद कानून को आए थे, तो रात को 12 बजे उन्होंने हमारे शिविर की दीवार पर नोटिस चस्पा कर दिया। मेला अधिकारी को ये पावर कहाँ से है कि वो जिसको घोषित करेगा कि यही शंकराचार्य वही शंकराचार्य होगा? ये कब से अथॉरिटी मिल गई है मेला अधिकारी को? उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या ये अथॉरिटी है कि वो घोषित करे कि ये शंकराचार्य है और ये शंकराचार्य नहीं है? जब मामला निलंबित रहता है तो अंतरिम आदेश होता है। तो अंतरिम आदेश किसके पक्ष में है बताओ? हमारे पक्ष में है। उसका उल्लेख आप नहीं करते हो, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के सुप्रीम कोर्ट के ही आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। ये गलत है। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेके स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य। निर्विवाद रूप से है, और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अपने तर्क हैं और मेला प्रशासन के अपने। लेकिन इन दोनों तर्कों के बीच इस पूरे विवाद में प्रशासन की मंशा पर वो 5 सवाल खड़े होते हैं, जिनका जवाब माघ मेला प्राधिकरण को देना होगा। सवाल नंबर 1, क्या सनातन धर्म के सर्वोच्च पद शंकराचार्य का फैसला अब सरकारी फाइलों में होगा? सवाल नंबर 2, क्या किसी सरकारी क्लर्क की इतनी हैसियत है कि वो आदि गुरु की गद्दी पर सवाल उठा दे? सवाल नंबर 3, अगर प्रशासन को लगता है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है, तो अब तक उन्हें शंकराचार्य मानकर सरकारी सम्मान, सुरक्षा और सुविधाएं क्यों दी जा रही थी? सवाल नंबर 4, माघ मेले में जमीन आवंटन की प्रक्रिया धार्मिक अखाड़ों की सहमति से होती है, तो क्या प्रशासन ने इस नोटिस से पहले संतों की राय ली? और सवाल नंबर 5, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है, तो फिर मेला शुरू होने के ठीक बीच में यह नोटिस भेजकर संतों को अपमानित करने की जरूरत क्या थी? दरअसल कुछ लोग स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के तौर पर मानते हैं, लेकिन यह पद विवादित रहा है क्योंकि इसके समर्थक कहते हैं कि वो उत्तराधिकार के माध्यम से पद पर हैं, जबकि विरोधी कहते हैं कि उनकी नियुक्ति मान्यताओं के मुताबिक नहीं हुई, इसीलिए वो शंकराचार्य नहीं। ऐसे में सवाल है कि शंकराचार्य कौन होगा, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला न सरकार करती है और न कोर्ट और न ही कोई डीएम। इसका फैसला कैसे होगा? ये 1200 साल पहले खुद आदि शंकराचार्य ने एक ग्रंथ में लिख दिया था। उस ग्रंथ का नाम है मठामनाय उपनिषद। शंकराचार्य की परिभाषा मठामनाय यानी मठों का संविधान, उसके मुताबिक होती है। इसके मुताबिक शंकराचार्य की कुर्सी सिर्फ उसे मिलती है जो इस एक मंत्र पर खरा उतरे, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, यानी जो वेदों का परम ज्ञानी हो और जो ब्रह्म यानी ईश्वर में पूरी तरह लीन हो।
इस ग्रंथ के मुताबिक शंकराचार्य बनने के लिए 4 शर्तें अनिवार्य हैं। दंडी सन्यासी, उम्मीदवार का जन्मजात ब्राह्मण होना, बाल ब्रह्मचारी और विधिवत दंडी सन्यासी होना। महाविद्वान, उसे चारों वेद, उपनिषद और वेदांत का कंठस्थ ज्ञान होना चाहिए। जितेंद्रिय, जिसने अपनी सभी इंद्रियों, क्रोध और लोभ को जीत लिया हो। परिव्राजक, जो धर्म प्रचार के लिए लगातार यात्राएं करता रहे, एक जगह न रुके। आदि शंकराचार्य ने सन्यासियों के लिए ये नियम इसलिए बनाए थे ताकि वो किसी एक जगह लोगों से मोह करके रुक न जाएं। उनका काम धर्म प्रचार के लिए लगातार भ्रमण करना बना रहे। शंकराचार्य की पूर्ण उपाधि होती है परमहंस परिव्रजकाचार्य, यानी वो आचार्य जो परमहंस हैं और धर्म के लिए निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। अब ये देखिए कि कैसे होती है नियुक्ति। नियम कहता है पट्टाभिषेक किया जाए। जब एक शंकराचार्य अपना शरीर छोड़ते हैं तो नए शंकराचार्य का अभिषेक बाकी 3 पीठों की सहमति और काशी विद्वत परिषद की मुहर के साथ होता है। काशी विद्वत परिषद में देश के सबसे बड़े संस्कृत विद्वान, वेदांती और तर्कशास्त्री बैठते हैं। पूरा शास्त्रार्थ संस्कृत भाषा में होता है। उम्मीदवार से वेदों, उपनिषदों और ब्रह्मसूत्र पर कठिन से कठिन सवाल पूछे जाते हैं। उम्मीदवार को तर्कों के साथ उनका जवाब देना होता है और विपक्षी विद्वानों को संतुष्ट करना होता है। इसके बाद ही धार्मिक मान्यता मिलती है। अविमुक्तेश्वरानंद के मामले में शारदा पीठ, श्रृंगेरी और कालिका पीठ, द्वारका के शंकराचार्य का समर्थन तो उन्हें था, लेकिन गोवर्धन पीठ पुरी के शंकराचार्य का समर्थन नहीं था। इसलिए ये पूरा मामला अटक गया। यहां यह भी समझना होगा कि अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने पर विवाद क्यों है। इसमें अविमुक्तेश्वरानंद का पक्ष यह है कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। दूसरी तरफ विपक्ष का तर्क यह है कि मठामनाय का हवाला देकर पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद और कुछ अन्य संतों का तर्क है कि इस नियुक्ति में चारों पीठों की सहमति नहीं ली गई। पुरी के शंकराचार्य को छोड़कर अविमुक्तेश्वरानंद को बाकी 2 पीठों के शंकराचार्यों का समर्थन है। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है कि क्या वसीयत से शंकराचार्य बन सकते हैं या प्रक्रिया का पालन जरूरी है। यानी लड़ाई परंपरा से जुड़ी हुई है, लेकिन प्रशासन ने इसमें कूदकर आग में घी डालने का काम किया है। वैसे इस पूरे विवाद के बीच में विरोधी दलों को अच्छा मौका मिला है। वो बीजेपी को हिंदू धर्म विरोधी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। करीब करीब सभी विरोधी दल बीजेपी पर तीखे हमले बोल रहे हैं। आधी रात को 12 बजे एक नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश सरकार से। उस नोटिस में यह कहा जाता है कि साहब हम तो आपको शंकराचार्य नहीं मानते। ये इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। हिंदू धर्म को भी बांटने के लिए खुद निकल कर आ गए। कोई डीएम तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। आप हैं कौन? शासन की तरफ से उनसे पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक सरकार है और लोकतांत्रिक सरकार में इससे अधिक उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। अभी मुक्तेश्वरानंद से पूछा गया है कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी तो बात आगे भी बढ़ जाएगी। मैं पूछूं कि आप अपने बाप के बेटे कैसे साबित होंगे, तब तो डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। तो डीएनए उनका भी टेस्ट, उनका भी टेस्ट, तब ना बात सामने आएगी। 4 ही तो पीठ है सारे संसार में, और उस पीठ के शंकराचार्य को इतने बड़े धार्मिक पर्व के अवसर पर उनको अपमानित किया गया। उनसे मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो वो आंदोलन है कि गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए भारत में, तो इससे आहत है। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी के साथ जिस तरह से घटना घटी है, बहुत दुखद घटना है। प्रशासन को इस तरह से अत्याचार नहीं करना चाहिए था। मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं। तत्काल योगी सरकार को उनसे माफी मांगनी चाहिए। योगी जी स्वयं संत है, संत हृदय नवनीत समाना, तो साधु को स्वयं आकर साधु से माफी मांग देंगे तो कोई बात नहीं है।